हाय बच्चों, वेलकम टू मैथलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू अप्लाई द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव टू एनी फंक्शन। कोई भी फंक्शन अगर दिया जाता है तो हम किस तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई कर कर उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। पहले तो ये देखिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है। फॉर एनी फंक्शन कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एनीथिंग, राइट। हम इसका अगर डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव, देन फॉर्मूला इज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स बाई h। ये है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल कि कोई भी अगर डेरिवेटिव दिया जाता है तो उसका हम कोई भी अगर फंक्शन दिया जाता है उसका हम अगर डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं, देन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड वी कैन फाइंड इट हियर। ये बेसिक फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला है डेरिवेटिव का। अगर आपको कोई डेरिवेटिव में कोई भी फंक्शन कोई भी फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है, कोई भी फॉर्मूला याद भी नहीं है, बाय यूजिंग दिस वन फॉर्मूला दिस यू कैन फाइंड व्हाट हियर ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ दिस फंक्शंस हियर। ठीक है, जितने भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं बच्चों, ये इसी से यही फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव किए गए हैं। लेट हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, लेट अस यूज। चलिए क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डेरिवेटिव, बेसिक क्वेश्चन आई एम टेकिंग, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ find the derivative of f of x is equals to something, let it take here x square। मैं पहले एक छोटा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है यूजिंग फॉर्मूला, तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली। लेट हाउ टू डू इट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो सिंस गिवन जो दिया है हमें यहाँ f of x is equals to x स्क्वायर। अब मुझे फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले देखना चाहिए कि मुझे फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट आई नीड इन दिस टू सब्स्टिट्यूट इन दिस फॉर्मूला। ऑलरेडी आई हैव एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ ऑफ एक्स प्लस एच आई डोंट हैव, तो ये मेरे पास नहीं है, तो मुझे अप्लाई करना है, यानी मुझे एक्स की जगह एक्स प्लस एच चाहिए। तो अज्यूम पुट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एच इन प्लेस ऑफ एक्स। चलिए सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ मैं एफ ऑफ एक्स की जगह सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ मैं एक्स प्लस एच, और यहाँ भी एक्स की जगह सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ मैं एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, देन व्हाट विल हैपन हियर, कि अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ उधर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, ये हो गई आपकी वैल्यू f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, हमें क्या बोलता है, f डैश ऑफ x आर dy बाई dx, जो भी आप कह लें, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। अगर ये फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी चलिए एफ ऑफ लिमिट एच टेंस टू 0, ये इसी तरह से है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई h, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर प्लस 2xh बचा ऊपर, h स्क्वायर प्लस 2xh बाई नीचे बचा है h। चलिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ h है, तो अगर मैं h कॉमन ले रहा हूँ, h अगर दो h में से अगर एक h बाहर ले लेता हूँ तो एक h बच गया है, प्लस एक h बाहर ऑलरेडी आ गया, तो इन प्लेस ऑफ दैट 2x रिमेन बाई h, ये हमारा h और ये h कैंसिल हो गया है। देन लिमिट h टेंस टू 0, बचा क्या है बच्चों, h प्लस 2x। अब जहाँ भी h है वहाँ जीरो लगा देना है, ठीक है, अप्लाई 0, h टेंस टू 0 यानी h की वैल्यू 0 हम ले लेंगे यहाँ, तो देन 0 प्लस 2x, आंसर इज हाउ मच हियर, 2x। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, यानी अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, सिंस इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास एक्स स्क्वायर आया है, देन इसका आंसर एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 2x। बाय यूजिंग द फॉर्मूला यू नो दैट एक्स पावर एन इज इक्वल टू नथिंग बट एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, यानी 2x, ये आंसर आएगा। लेकिन जब फर्स्ट प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं तो ये करना चाहिए। चलिए हमें और भी क्वेश्चन हम लेते हैं इधर। चलिए बच्चों, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ tan 2x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे IB एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। सेम हियर वी नीड टू अप्लाई द फर्स्ट प्रिंसिपल।
हमें जो दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू tan 2x. You already know that according to the formula we need x plus h also. Instead of x we need x plus h. तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू x प्लस h सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ. तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस h इज इक्वल्स टू tan 2 इंटू इन प्लेस ऑफ x प्लस h. ये हो जाएगा tan ऑफ 2, अगर मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो 2x प्लस 2h. ये मेरी वैल्यू हो जाएगी f ऑफ x प्लस h की वैल्यू. ये मेरी हो जाएगी वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस की वैल्यू. ठीक है, तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, चलिए मैं फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दे रहा हूँ. बाय फर्स्ट प्रिंसिपल यू नो दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच. राइट, तो मेरे पास ऑलरेडी एफ ऑफ एक्स प्लस है, तो मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ लिमिट एच टेंड्स टू 0. एफ ऑफ एक्स प्लस एच मेरे पास क्या है बच्चों, यहाँ tan ऑफ 2x प्लस 2h माइनस एफ ऑफ एक्स यानी क्या है मेरे पास यहाँ tan 2x बाई h. ठीक है, अब मेरे पास यहाँ जो फॉर्मूला है tan थीटा का sin थीटा बाई cos थीटा. द फॉर्मूला विच आई कैन यूज हियर, tan थीटा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आई एम यूजिंग sin थीटा बाई cos थीटा. ठीक है, तो दिस इज आई एम राइटिंग लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 2x प्लस 2h है, यानी मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ sin ऑफ 2x प्लस 2h बाई cos ऑफ 2x प्लस 2h इंस्टेड ऑफ थीटा. tan 2x इज देयर, सो आई कैन राइट दिस एज sin 2x बाई cos 2x. ठीक है, डिवाइडेड बाई चलिए डिवाइडेड बाई ऑलरेडी आई हैव 1 बाई h. ओके, चलिए मैं इसको h ले ले रहा हूँ. ठीक है, तो ऑलरेडी आपको यू नो दैट a बाई बी वेन एवर वी हैव a बाई बी प्लस c बाई डी. ठीक है, एन एवर वी हैव. ठीक है, इस तरह जब भी होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे d इंटू ए, इट बिकम ए डी, b इंटू सी बी सी एंड b इंटू डी. इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया मैंने साइन ऑफ 2x प्लस 2h ऊपर मल्टीप्लाई किया, यानी ये हो गया cos 2x माइनस ये ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया cos ऑफ 2x प्लस 2h इंटू साइन 2x. राइट, डिवाइडेड बाय अगर ले लो मैं, जिस तरह से इन दोनों बाद में मल्टीप्लाई हो गए, ये ऊपर चलेगा और ये ऊपर चलेगा, बाद में इन दोनों को b इंटू डी हो गया. इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा cos ऑफ 2x प्लस 2h इंटू cos 2x. इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे इंटू डिवाइड बाई h है, नीचे डिवाइड बाई h है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ बाई 1 बाई h. दिस इज बाई 1 बाई h. ठीक है, तो नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर जो है हमारा, ये कौन से फॉर्म में है बच्चों, ये लिमिट h टेंड्स टू 0. ये फॉर्म है, सॉरी हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी. ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, तो दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0. ऊपर a ये b है, ये a है, ये b है, यानी साइन ऑफ a माइनस बी अगर ले लूँ मैं, साइन ऑफ a माइनस बी ले लूँ. a मेरे पास क्या है बच्चों, ये 2x प्लस 2h है, b मेरे पास क्या है बच्चों 2x है, डिवाइडेड बाई h इंटू दिस वन. राइट, h इंटू दिस वन, ये h इंटू हो गया ना, ये h इंटू कॉज ऑफ 2x प्लस 2h इंटू कॉज ऑफ 2x. ये 2x और ये 2x कैंसिल हो गया है. अब यहाँ क्या बचा है मेरे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर मेरे पास बचा है साइन 2h. ठीक है, बाई नीचे है h, साइन 2h बाई नीचे h. ये जो है दिस इज ऑल्सो आई एम अप्लाइंग लिमिट h टेंड्स टू 0. इसको अलग से लिख रहा हूँ, लिमिट आई एम अप्लाइंग सेपरेटेड 1 बाई cos ऑफ 2x प्लस 2h इंटू आई हैव cos 2x. राइट, इंटू cos 2x. इसकी वैल्यू बच्चों आपको ऑलरेडी मालूम है, साइन h बाई h. वेन एवर वी हैव लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h बाई h की वैल्यू मेरे पास आपको मालूम है, इसकी वैल्यू है 1 है, बट ये 2 इज है, सो वी कैन राइट इनसाइड दिस इज, इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी पूरे ये फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, ये साइन h बाई h इज़ 1 बट 2 इज है, सो दिस इज अ 2. अब मैं यहाँ अगर इन प्लेस ऑफ h इफ़ आई सब्सटीट्यूट 0, तो ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 बाई कॉस, ये 0 हो जाएगा, तो बचा cos 2x
ऑलरेडी वन मोर cos 2x इज cos 2x, ठीक है, ये इस तरह से बच जाएगा 2 इंटू 1 बाई कॉस 2x। इसको मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। द फाइनल आंसर इज द फाइनल 2 इंटू 1 बाई कॉस इंटू कॉस, इट इज़ ए 1 बाई कॉस स्क्वायर ऑफ 2x, ठीक है, 1 बाई कॉस स्क्वायर ऑफ 2x। अब आपको मालूम ही है 1 बाई कॉस थीटा इज नथिंग बट 1 बाई कॉस थीटा नथिंग बट सेकेंड स्क्वायर थीटा, राइट। तो वी कैन राइट इट एज ए 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर ऑफ 2x। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि वेन एवर ही आस्क्ड अबाउट द फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई x इज इक्वल्स टू x प्लस h एंड सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला एंड गेट इट द आंसर हियर। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए बच्चों वी आर टेकिंग नेक्स्ट प्रॉब्लम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2x, ठीक है। चलिए हमें चाहिए कि वेन एवर एक्स इज वी नीड टू सब्स्टिट्यूट पुट x इज इक्वल्स टू x प्लस h, राइट। वेन एवर एक्स इज वी नीड टू सब्स्टिट्यूट एफ ऑफ एक्स प्लस, तो ये हो गया मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये हो गया मेरे पास साइन इंटू 2 इंटू एक्स, वेर एवर एक्स इज वी नीड टू सब्स्टिट्यूट एक्स प्लस एच, तो देन इट इज बिकम साइन ऑफ 2, इफ आई सेड इनसाइड देन इट बिकम 2x प्लस 2h। ये हो गया मेरे पास वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? बाई फर्स्ट प्रिंसिपल वी से दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स बाई h। दिस इज अवर फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए यहाँ मैं ले रहा हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स h प्लस की वैल्यू है मेरे पास साइन ऑफ 2x प्लस 2h माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है मेरे पास साइन 2x बाई h। तो आपको एक फॉर्मूला आपको याद है, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल्स टू फॉर्मूला वी हैव 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाई 2। ये फॉर्मूला आपको मालूम है, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल्स टू 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। सो लेट इट लिमिट h टेंड्स टू 0, यस इसको मैं 2 cos c यानी 2x प्लस 2h प्लस d यानी 2x बाई 2 इंटू साइन ऑफ c यानी 2x प्लस 2h d यानी साइन 2x बाई 2, राइट, देन डिवाइडेड बाई h, ये h। तो लेट इट 2 इज वन कांस्टेंट, सो टेक आउटसाइड लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके। तो 2x प्लस 2x कितना हो गया बच्चों? cos of 2x plus 2x, it is a 4x, right? 4x. 2h is only alone, so plus 2h by 2 into sine of 2x, sin 2x, okay, it is a 2x and 2x cancel, बचा कितना है यहाँ 2h by 2 by h, ठीक है, साइन गलती चली जाता है। तो चलिए ये है 2 लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर मैं इसे कॉज ऑफ इसमें से 2 कॉमन निकाल लूँ तो ये हो गया मेरे पास 2 इंटू 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन ऑफ, ये हो गया मेरे पास 2 कैंसिल, इट इज़ अ साइन h और होल डिवाइडेड बाई h, ये 2 कैंसिल हो गया बच्चों, ये 2 भी कैंसिल हो गया है। देन फाइनली रिमेन इज वॉट ईयर 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉज ऑफ, ये बचा है ब्रैकेट में सिर्फ 2x प्लस h, क्योंकि 2 और 2 ये कैंसिल हो गया है, और ये साइन h है तो मैं इसको साइन h लिख रहा हूँ। ये डिवाइडेड बाई h जो है बच्चों मैं इसको सिर्फ इसके नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, इट इज इनटू एनी हाउ, ये पूरे के नीचे ही माना जाएगा। तो सब आई एम सेपरेटिंग 2 लिमिट h टेंड्स अप्लाइंग h टेंड्स टू 0 फॉर कॉज ऑफ 2x प्लस h इज दैट, एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h, राइट। नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली h टेंड्स टू 0, तो ये मेरे पास 2 हो गया। अगर h टेंड्स टू 0 में अप्लाई करें तो दिस इज बिकम 0। नाउ व्हाट इज रिमेन हियर cos 2x एंड यू अर्लियर यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ साइन h बाई h, इसका h की वैल्यू कितनी है बच्चों? इसकी वैल्यू 1 है, यू बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x, द वैल्यू इज हाउ मच हियर 1 वी हैव, ठीक है, साइन x बाई x यानी 1 है, तो है साइन h बाई h टेंड्स टू 0, द वैल्यू इज 1। द फाइनल आंसर रिमेन इज वॉट हियर 2 इंटू कॉज ऑफ 2x, ठीक है बच्चों। तो दिस इज योर आंसर वी हैव डन बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल।
hope you got it here. Inshallah, in next class we will do derivative 7 marks differentiation problems. So if any question is there, any queries is there, write in the comment box, or any topic you want to be वीडियो चाहते हैं अगर आप, तो इसका कमेंट में आप ज़रूर डालें. थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.